हेलो एवरीवन, दिस इज शीबा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज की रीडिंग में कि आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनके दिल में क्या चल रहा है और हम उनके मैसेजेस में ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली उनके दिल की बात उनके मैसेजेस के साथ देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करना चाहूँगी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो सबसे मैच कर भी सकती है और नहीं भी, तो जो मैसेजेस मैच करें सिर्फ वही लीजिएगा, बाकी सबको जाने दीजिएगा। दोस्तों टैरो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज पे काम करते हैं। आपकी प्रेजेंट एनर्जी जितनी पॉजिटिव होगी आप उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स को फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव अपने ऑरा को पॉजिटिव रखिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। आप जितने पॉजिटिव रहेंगे दोस्तों आप ज़िंदगी में वो सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कभी इनके बेसिस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। हमेशा अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए जाइए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी देखेंगे आपसे मैच कर सकती हैं। ये मेल फीमेल सभी के लिए है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी सपोर्ट की मुझे ऐसे ही ज़रूरत रहेगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। रीडिंग्स को पूरा देखा करिए। क्लेम करने के लिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए क्लेम किया करिए। एनर्जी एक्सचेंज के लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल की बात उनके मैसेजेस के साथ। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके देखिए दोस्तों ये जो सिनेरियो है इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स या तो अपने पर्सन से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है या उनके पर्सन ने उनको ब्लॉक किया हुआ है। पॉसिबिलिटी कि आपने भी किया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने शायद तो आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन शायद ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से है और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे उनकी स्ट्रांगली मदर फिगर दिख रही है। ये मदर फिगर हो सकता है दोस्तों उनकी कोई बड़ी बहन या कोई ऐसी फ्रेंड भी हो सकती है जो उनके घर में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो और वो काफ़ी एज में बड़ी हो उनसे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे स्ट्रांग एक फीमेल फिगर दिख रही है जो काफ़ी अथॉरिटेटिव हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जिनकी बहुत चलती है, वो एक्शन टेकर हैं, बहुत अक्लमंद हैं, बहुत ज़्यादा मजबूती से एक्शन लेती हैं और उनकी बात को सुना जाता है। लेकिन दोस्तों आपके पर्सन की सिचुएशन ये है कि वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से परेशान हो चुके हैं। हो सकता है कि वो उनकी बात मानते मानते परेशान हो गए हैं क्योंकि इन्फ्लुएंस तो है उनसे, लेकिन ये ना अब इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। मतलब कि एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है, ये उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि उनके लिए ये सिचुएशन जो है ये इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। मतलब एक काफ़ी बर्डनसम बन गई और दोस्तों हो भी ऐसा रहा है कि अब ये सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, काफ़ी हिम्मत जुटा रहे हैं, बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिचुएशन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन उनको पता है कि किस तरीके से इस सिचुएशन से उनको बाहर निकलना है दोस्तों। हालांकि ये अपने थॉट्स में थोड़े बंधे हुए हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये किस तरीके से आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। हालांकि ये पर्सन मुझे फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं, केयरिंग हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये सेल्फ केयर में भी बहुत बिलीव करते हैं, अथॉरिटेटिव हैं, लेकिन कभी कभी अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने की वजह से नेगेटिव भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनके दिल की बात यह है कि वो आपके साथ 100% एक न्यू शुरुआत चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ चाहते हैं,
डिसीजन लेना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये आप लोग का रिश्ता जो है वो डिवाइनली गाइडेड है। हालांकि ये पर्सन बहुत ही एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि कहीं ना कहीं हालांकि ये निकल सकते हैं सिचुएशन से इजीली बाहर, लेकिन अभी भी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए आपके साथ, तो किस मुंह से आपके पास वापस आए। हालांकि ये इस सिचुएशन से, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत चाह रहे हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा रहे हैं इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इस सिचुएशन को ये अब कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये इस सिचुएशन से खुद बाहर निकलना चाहते हैं। इनके लिए ये एक सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो कंप्लीट बर्डनसम बन चुकी है। इस साइकिल को पूरा करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि इनके ऊपर डिफरेंट तरह की कुछ जिम्मेदारियां हों, अपने घर की काफ़ी जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं दोस्तों। ये पर्सन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी दिख रहे हैं, लेकिन अब ये इस सिचुएशन को छोड़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कंप्लीट खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल इस सिचुएशन को अब अथॉरिटी के साथ बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं। आपकी कहते हैं ना, केयर करना चाहते हैं ये। हालांकि अपनी फैमिली पे भी बहुत ध्यान देते हैं, एक्शन टेकर हैं, अथॉरिटी के साथ इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों कि ये पर्सन थोड़े से पैसे के मामले पे कंजूस हो सकते हैं, रियल इस्टेट में हो सकते हैं, कुछ ऐसे काम में हो सकते हैं जहाँ पर ये काफ़ी पैसा बनाते हैं। ये हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी डील करते हो, लेकिन ये पर्सन जो है ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। एक चीज़ और हो सकती है कि ये पर्सन आपके लिए मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। ये पर्सन पैशनेट है आपके साथ, पैशनेटली न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। कल्चरल हो सकता है डिफरेंसेस हों, लेकिन अब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगी है, ऊपर वाले से जुड़ रहे हैं, ऊपर वाले से सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके साथ कनेक्ट किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके साथ ही नई शुरुआत देखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। हो सकता है कि आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, बट दोस्तों ये आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको डरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये आपको कैसे फेस करें, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है। ज़्यादातर मुझे यहाँ नो कॉन्टैक्ट ही दिख रही है दोस्तों। दोस्तों हो सकता है कि ये पर्सन जो हैं ये किसी से सलाह ले रहे हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, और ये एक अच्छे सलाहकार भी हो सकता है कि ये प्रोफेशनल वाइज कंसल्टेंट भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि ये दूसरों को सलाहें देते हैं। ये पर्सन काउंसलिंग में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि मुझे दिखता है कि ये शायद हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो किसी किसी एस्ट्रोलॉजी में, टैरो कार्ड रीडिंग में, किस तरीके में हो सकते हैं। ये पर्सन दूसरों को सलाहें देते भी हैं, उनसे सलाहें लेते भी हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि ये थोड़े से एक्शन लेने में स्लो हो सकते हैं, लेकिन ये आपके साथ ही नई शुरुआत दिख रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कंप्लीट खत्म करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कमिटमेंट शादी की बात करना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया एनर्जीज हैं। पॉसिबिलिटी के मेरे जो व्यूवर्स हैं वो पॉजिटिव रह रहे हैं काफ़ी दोस्तों। तो आप लोगों की पॉजिटिविटी की, मैंने हमेशा बोला है कि जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप दूसरे की एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें अपने लिए अच्छी सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स वहाँ से बहुत अच्छे मिलते हैं। आपकी अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं, ओ माय गॉड, मैजिशियन विथ 3 ऑफ वंस बॉटम ऑफ द डेक है दोस्तों। बिल्कुल इस लड़ाई झगड़े, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इस कंपटीशन, इस हर चीज़ को ख़त्म करके ये आपके साथ ही एक्सपेंशन देख रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन किसी दूसरे कंट्री या किसी दूसरे शहर में हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ इस रिलेशनशिप में फाइनल रिजल्ट देखना चाहते हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब अब इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये लगातार आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके ख्वाबों में डूबे हुए हैं, आपको सपनों में देख रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सक्सेस देख रहे हैं, सेलिब्रेशन देख रहे हैं आपके साथ ही। हो सकता है दोस्तों ये
ट्रैवल करने का सोच रहे हैं आपके साथ ख्वाब बुन रहे हैं, आपके सपनों में दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉरी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको सपनों में दिख रहे हो। पॉसिबिलिटी है कि शायद आपको भी ड्रीम्स में इनके कुछ साइंस दिख रहे हो, क्योंकि दोस्तों ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सक्सेस दिख रही है आपके साथ, बहुत बढ़िया एनर्जी। चलिए उनकी हमने उनकी एनर्जी तो चेक कर ली, ठीक है, कि आपके लिए उनके दिल में क्या चल रहा है। अब चलिए वैलिडेट करते हैं चैनल मैसेजेस से, ठीक है ना। तो उनके नाम को बार बार अपने माइंड में लाते रहिए दोस्तों, लाते रहिए, उनकी इमेज को लाते रहिए अपने पास। चलिए वैलिडेट करते हैं चैनल मैसेजेस से कि वो आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे आ गए, नहीं दोस्तों इतना नहीं लेंगे। चलिए विल टेक इट अप दीज कार्ड्स। चलिए देखते हैं दोस्तों आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस हैं। कैन वी टॉक, क्या हम बात कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों कि ये पर्सन कंप्लीट तरीके से अब आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को खत्म करना चाह रहे हैं। इज इट रियली ओवर, कभी कभी उनको डाउट होने लगता है कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस, अब वो अपने प्यार को एक्शंस के थ्रू प्रूव करना चाहते हैं। आई एम एफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, इसलिए उनको कभी कभी शायद डर भी लगता होगा कमिटमेंट से। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी, कभी कभी उनको डर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं आप उनसे मूव ऑन कर गए हैं। देखिए दोस्तों सारे के सारे मैसेजेस से वैलिडेट हो रहे हैं। रीयूनियन, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं किया। आपका साइलेंस उनको मार रहा है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ साइंस दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, आपके उनको कुछ ऐसे साइंस दिख रहे हैं जो आपकी याद दिलाते हैं उनको, मतलब वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं दोस्तों। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, आपने उनकी ज़िंदगी को जगमगा दिया। आई एम रेडी फॉर ए फ्रेश स्टार्ट विद यू, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया आपके साथ ही वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ। आई विश यू वर माइन, काश आप मेरे होते, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इट वॉज माई फॉल्ट, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं दोस्तों कि ये उनकी ही गलती थी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी। चलिए दोस्तों आज एक सॉन्ग ऐड करते हैं आपके पर्सन के एंड से, देखते हैं कि आपके पर्सन इस सिचुएशन में उनके दिल में जो चल रहा है। चलिए एक सॉन्ग आ गया। अच्छा, ये तारारंग मूवी से सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था दोस्तों, कुछ इस तरीके से था। हे शोना तुम्हें पता तो होगा कि मेरे दिल में क्या है, चलो कहे देती हूँ। कुछ ऐसे ही सॉन्ग था दोस्तों, बट बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, आप ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि इसमें आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। चलिए दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी सिचुएशन में एक ओरेकल से गाइडेंस ज़रूर लेते हैं दोस्तों, उससे थोड़ा सा अच्छा रहता है, थोड़ी सी गाइडेंस ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती है हमें कि व्हाट वी हैव टू डू। चलिए कुछ मैसेजेस आ गए आपके लिए। समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन, बिल्कुल, और आपको इस पर विश्वास भी होना चाहिए। आप यू कैन डू वन थिंग दोस्तों, आप इसको एज अ अफर्मेशन भी लिख सकते हैं। समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन इन माई रिलेशनशिप, आप नोट कर लीजिए, आप इसको एज अ अफर्मेशन लिख सकते हैं। ब्रोकन हार्ट, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपका ब्रोकन हार्ट है वो अब हील अप होगा, क्योंकि कुछ आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है।
इंट्यूशन, फॉलो इट, लिसन, इट्स ऑन पॉइंट। अपने इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को दोस्तों इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड करेगा। तो दोस्तों ये थी अभी की रीडिंग। आपके पर्सन के दिल की बात, उनके मैसेजेस के साथ हमने आपके लिए ओरेकल से गाइडेंस भी लेने की कोशिश करी है। आई होप दोस्तों आपको ये पसंद आई, आपसे रेजोनेट किए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एनर्जी एक्सचेंज के लिए बहुत ज़रूरत है, रीडिंग्स को पूरा देखा करिए, क्लेम किया करिए दोस्तों। प्लीज़ मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत रहती है दोस्तों। और मुझे बताइए कि आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग्स चाहिए। हमेशा की तरह यही बोलूँगी कि आपका प्रेजेंट में जीना, प्रेजेंट में अच्छा सोचना बेहद ज़रूरी है। जब आप प्रेजेंट में खुश रहते हैं, प्रेजेंट की एनर्जी को पॉजिटिव रखते हैं, तो वही एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होती है आपके फ्यूचर में। देखिए दोस्तों, कल तो किसी ने भी नहीं देखा है, बट अगर हम आज अच्छे रहते हैं, हम अगर आज को अच्छा करते हैं, तो हमारा फ्यूचर बिल्कुल अच्छा हो सकता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम्पल है कि जो हमने पीछे अपने डिसीजन लिए थे, उसकी वजह से हम आज हैं, और आज जो हम डिसीजन लेंगे उनकी वजह से हम कल होंगे। तो दोस्तों हमेशा की तरह यही बोलूँगी, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।